गुड मॉर्निंग। ब्लॉग नंबर 4 शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो एक भगवत गीता का जो पहला श्लोक है उसे मैं समझाऊंगा, ताकि ऐसे ही समझा रहा हूँ, कोई वो नहीं है कंटेंट के लिए, क्योंकि मुझे आता भी है तो मैं समझा देता हूँ। अरे मैं बहुत नॉलेजेबल इंसान हूँ तो मैं समझा रहा हूँ। तो जो पहला श्लोक है ना, जहाँ से भगवत गीता शुरू होती है, जहाँ से जो हमारे धृतराष्ट्र हैं वो पूछते हैं संजय से, उस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ एक सिंगल लाइन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ तो आप ये पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सा है कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र क्या किया। सो इसको थोड़ा स्टोरी के नहीं डीप जाके समझते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्र, असल में कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र की भूमि थी। मतलब यहाँ पे हमेशा धर्म की लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने यज्ञ और सब कुछ में धर्म से रिलेटेड हुए। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब जो जितने भी सही काम, जितने भी ट्रुथ हैं, जितने भी मतलब इस भूमि पे अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसे सच्चाई और बुराई दिखाई देगी। जैसे कुछ कुछ स्थान होते हैं ना पवित्र के, मान लीजिए आप किसी जंगल या हरी भरी जगह जाएं तो वहाँ आपको बुरे ख्याल नहीं आएंगे, आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आपको समझ पाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वहीं आप किसी भीड़ में खड़े हो जो भीड़ गलत काम कर रही हो तो हो सकता है आपका भी मन करे, पर वो एक धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्र, अगर ये श्लोक चाहता तो धर्म क्षेत्र की जगह सिर्फ कुरुक्षेत्र से भी तो शुरू हो सकता था। कुरुक्षेत्र एक नाम की जगह थी, ये भी हो सकता था कि कुरुक्षेत्र संवेता, जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में, ये भी हो सकता था। पर उन्होंने धर्म क्षेत्र का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उनको एक जिज्ञासा है, एक अंधे आदमी को एक जिज्ञासा है कि जो जगह धर्म क्षेत्र की, जहाँ सच्चाई और बुराई साफ साफ दिखाई देती, उनको एक डर था कि कहीं दुर्योधन या बाकी लोगों का वहाँ जाके निर्णय चेंज ना हो जाए। क्योंकि धर्म क्षेत्र जब आप खड़े होते हो ऐसी जगह तो आपका जो मन है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं, संजय को कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। फिर सुनिए, संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडेवश्च। ध्यान दीजिए, ये कहते हैं मामका, मामका का मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव, पांडव के पुत्र। ये देखिए कहाँ गया, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने। यहाँ एक और चीज़ क्लियर हो, वो चाहते तो सारे पुत्रों को एक साथ भी कह सकते हैं, पर उन्होंने दोनों चीज़ों को अलग रखा कि मेरे और पांडु के पुत्र। यहीं से दो चीज़ें दिखती हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा लगाव था अपने बेटों से। एक ही श्लोक है ये चीज़ बता रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा लास्ट में, किम कुर्वतः संजय पूछते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आदमी पूछ रहा है ये आदमी बचपन से अंधा है और ये मीलों दूर एक जगह पे जो लड़ाई हो रही है उसे जानना चाहता है। तो ये एक जिज्ञासा दिखाती है, एक अंधापन दिखाता है एक आदमी का। अभी मैं इस श्लोक का इतना ही मतलब जान पाया हूँ, हो सकता है ये और डीप में हो। इसके अगला श्लोक हम बाद में जानेंगे। तो मम्मी यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा देखते हुए, वो भी रीलों में। बचपन में आप लोगों ने ये तो ज़रूर खाया होगा, अनारदाना और ये चांद सितारे। मैंने तो पैकेट वाले भी खाए हैं, पर ये तो ख़त्म हो गए, पर बहुत अच्छा लगता था ये। एक और आता था, कई आते थे, अमावट नहीं, अमिया या फिर क्या होता था, बम्बैया, हाँ बम्बैया, वो भी अच्छा लगता था। ये चांद सितारा 5 रुपए का ही डिब्बा होता है, पर क्या इसमें भरा रहता था। अब तो यहाँ यहाँ तक आते हैं, पहले पूरा भरा होता था। पहले थोड़े बड़े भी आते थे, पर 5 रुपए वसूल होते थे इसमें, कुछ भी कहो। पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाते थे, इधर लिखा रहता है सब हींग वींग जो भी मिलाते हैं, पर क्या मज़ा आ जाता था इसको खा के। मतलब 5 रुपए में इतनी बेस्ट आइटम कहीं नहीं मिलती है। बेस्ट है ये, बेस्ट। जिसने नहीं खाया है, बहुत लोग ने नहीं भी खाया होगा, पर जिन्होंने भी खाया है वो तो जानते हैं इसकी वैल्यू। तो ये मम्मी है हाय और गाइस, ये मैं हूँ। ये मेरा बेटा। तो अब शुरू करते हैं। मम्मी, बोलो बेटा। अगर मुझे कोई कॉलेज में पसंद है तो मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए? हम लोग साथ पढ़ें लिखें और क्या आगे साथ दें एक दूसरे का, या फिर मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूँ? नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान दो प्लस। हाँ तो मम्मी, हाँ, तो उसके बाद जैसे ये है कि शादी ब्याह की बात आएगी तो भाई मम्मी पापा अगर सहमति देंगे तो शादी करेगा। अगर सहमति नहीं है भाई, किसी रीजन के कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, तो बच्चा भाग के शादी कर ले। नहीं तो बच्चे को हम लोग समझाएंगे उसको कि जो है और ऐसा। बच्चे ने अगर भाग के शादी कर ली फिर?
तो जैसे अभी मैं अगर भाग के शादी कर लूँ तो आप क्या करेंगी? ओ तो तुमको पूरे उससे जो है जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दूंगी, तुमको जाओ अपने आप, तो कोई मतलब नहीं रहेगा तुमसे, फिर जो है हमारा तुम्हारा मतलब हम लोग बहिष्कृत? बिल्कुल बहिष्कृत। ये तो ऐसा कलयुग आ गया अम्मी। कलयुग ही है बेटा, ये कलयुग ही है, कुछ और नहीं है। हाँ अम्मी, तो मतलब अगर सेम कास्ट ना हुई तब भी चलेगा ना? नहीं। क्यों? क्यों? बेटा हम लोगों में तो सेम ही कास्ट में शादी होती है, क्योंकि सेम कास्ट में। तो इस बार हम नई प्रथा लाते हैं। नई प्रथा? अभी जनरेशन अभी शिक्षित होने दो पहले। आप शिक्षित नहीं है। हम शिक्षित हैं, लेकिन अभी पूरी दुनिया जो है, ये पूरी भारत दुनिया जब भारत शिक्षित जो होगी, है, जो अच्छा भारत है तब अभी पूरी शिक्षित दुनिया नहीं है। शिक्षित होगी। जब पूरा शिक्षा आ जाएगा, जैसे पूरी शिक्षित हो जाएगी दुनिया, फीमेल और मेल दोनों लोग, अच्छा तब जाके तब ये जो है मतलब आप कहना चाहती हैं हम लोग नहीं, पर हमारे परिवार में लोग अनपढ़ लोग हैं? बिल्कुल है अभी भी। इस पे बड़ा जल्दी एग्री होगी। हमारा कारवां फिर भी रवां है। न जाने सो मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी, ट्रेलर फैंटास्टिक, एक्टिंग फैंटास्टिक, मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है। पर मुझे एक चीज़ अजीब लगी, ज़्यादातर हर स्टोरी में ये इंक्लूड किया जाता है कि इंडिया पीछे है, इंडिया की ग्रोथ के लिए वो वॉच बना रहे हैं। मतलब स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ ये फील करती हैं कि इंडिया वॉच नहीं बना सकती और इंडिया फिर वॉच बना रही है। तो आई डोंट थिंक ऐसा हुआ होगा हिस्ट्री में। कुछ पैमाना हो सकता है, पर मैं जानता हूँ मूवीज़ का काम ही वही है कि वो ओवर हाइप करती है। पर ये सीरीज़ में देखा गया है, हर एक पहले भी और आगे भी कोई भी चीज़ को लिंक कर दिया जाता है नेशनलिज्म से, ताकि वो उसको उस तरह से प्रेजेंट कर सके, बिकॉज फिर उसमें कोई दुश्मनी नहीं होगा। हालांकि ये तो एक एक्सपेक्ट है जो मैं बस बता रहा हूँ, बाकी तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड शूटिंग एंड ऑल विल बी मतलब गजब का होगा, तो मैं जानता हूँ क्योंकि ट्रेलर से ही पता चल रहा है वो कितना अच्छा होगा। क्या इतना ही था व्लॉग जितना था, तो इतना कुछ आज इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, मैंने कुछ इतना ऐसा कुछ दिखाया नहीं। पर क्योंकि डेली लाइफ में आपकी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं ना, चीज़ें चेंज होती हैं। ग्राफ कभी ऐसे होता है तो कभी ऐसे होता है तो कभी ऐसे भी होता है। तो ये पूरा ब्लॉग ऐसे था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। बट हाँ, लाइफ ऐसी ही होती है, तो ब्लॉग भी ऐसे ही हो सकते हैं। बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी खबर हम कल के ब्लॉग में देंगे। आज के लिए इतना ही, अब मैं एडिटिंग करूँगा। बाय। हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं।